हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राणा फैमिली के बारे में, यानी कि जो कनिका राणा हैं तो उनकी फैमिली के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि उनकी फैमिली में आजकल क्या चल रहा है, और उनकी फैमिली का जो भी मैटर है तो वो सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम पहले से जो भी है तो वो सबको पता ही है कि उनकी फैमिली में क्या चल रहा है और किस किस के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं आजकल। तो ये राणा फैमिली का जो भी फैमिली मैटर चल रहा है ना, तो ये सोशल मीडिया पे आए हुए 2 से 3 महीने हो चुके हैं। और इसके बाद तो पब्लिक पता लगा ही चुकी है कि गलती किसकी है और कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि दोनों पक्षों ने अपनी बातें रख ली। और जो राणा फैमिली की बहू हैं तो उन्होंने तो काफ़ी पहले से अपने ससुराल वालों पे बहुत सारे ब्लेम लगाए थे, बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे। और उसके बाद जो उनके ससुराल वाले हैं, खासकर जो मनीष राणा हैं, तो उन्होंने प्रूफ भी दिखाए अपनी सफाई में कि वो सही हैं या गलत है। तो उनके प्रूफ से ये सारा कुछ साबित हो गया था कि गलती किसकी ज़्यादा है। क्योंकि जो राणा फैमिली की बहू है ना, तो अब ये समझ में आ रहा है जिस तरह से उनके ये फैमिली मैटर को सोशल मीडिया पे आए हुए 2 से 3 मंथ हो चुके हैं, तो उसके बाद एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि जो राणा फैमिली की बहू है वो अभी भी चुप क्यों नहीं बैठ रही हैं। तो राणा फैमिली की बहू के चुप ना बैठने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है तो मैं आपको बताती हूँ। तो आप लोगों को ये अच्छी तरह से पता होगा कि जो राणा फैमिली की बहू हैं, कनिका राणा की जो भाभी हैं, तो उन्होंने अपने ससुराल के लगभग सभी मेंबर्स पर केस कर रखे हैं। जैसे कि अभिषेक ने भी बताया कि झूठे झूठे केस कर रखे हैं, और अपने मामा ससुर तक को नहीं छोड़ा, जिनकी एक टाइम पर काफ़ी ज़्यादा वो तारीफ़ें किया करती थी। और कल मनीष राणा का वीडियो आया तो उन्होंने भी अपने वीडियो में बताया कि भाई इसने हमारी दादी तक को नहीं छोड़ा। तो भाई जो इंसान एक बुजुर्ग इंसान का लिहाज नहीं रख रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो कैसा इंसान होगा जिसको एक बुजुर्ग इंसान तक की चिंता नहीं है। इस उम्र में भी उस बंदे पे उन्होंने केस लगा रखे हैं झूठे झूठे। तो इससे एक बात क्लियर होती है, जब ऑलरेडी केस कर लिया है, जब इंसाफ के लिए वो कोर्ट जा चुकी हैं, तो सोशल मीडिया पे इतना सारा अभी भी जो रायता फैला रही है ना, तो उसका एक ही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ अपने ससुराल वालों की बेइज्जती कराना और सोशल मीडिया पे उन लोगों को बदनाम करना। क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानती है कि जो कनिका राणा और उनकी फैमिली है तो उनकी क्या रिस्पेक्ट है सोशल मीडिया पर। काफ़ी सारी ऑडियंस ऐसी है जो कनिका राणा को काफ़ी पसंद करती है, उनके ब्लॉग्स देखना उनको काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो कनिका राणा की जो भाभी जी हैं तो उनका यही मकसद है कि वो अपनी ननद को बदनाम करे और ऑडियंस का उनको हेट मिले, ये वो चाहती हैं। इसी वजह से वो अभी भी चुप नहीं हो रही हैं, वरना ये जब कोर्ट में केस करने जा चुकी थी तो उसके बाद क्या मतलब बनता था कि ये सोशल मीडिया पे आकर हर दिन वीडियो बनाती हैं और हर वीडियो में अपने ससुराल वालों का जिक्र करती हैं और उन्हीं बातों के बारे में बताती है जहाँ पर को उनको हेट मिल रहा होता है जिन बातों से। और राणा फैमिली की जो बहू है ना, तो वो जब भी अपने ब्लॉग बनाती है ना, तो आपने एक बात ध्यान दी होगी कि उनके हर ब्लॉग में वो कमेंट्स उठाती हैं और उन्हीं कमेंट्स के बारे में वो बोलती है जहाँ पर को उनके ससुराल वालों की बदनामी हो रही होती है और जो लोग उनके ससुराल वालों को हेट कमेंट्स करते हैं। तो जो राणा फैमिली की बहू है ना, तो वो सिर्फ उन्हीं कमेंट्स के बारे में बोलती है जहाँ पर को उनको लगता है कि मेरे ससुराल वालों की इंसल्ट हो रही है। तो अभी भी ना वो चुप होने का नाम नहीं ले रही हैं। और इनकी तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये करना क्या चाहती हैं। एक साइड से ये चाहती हैं कि मैं अपने ससुराल में जाऊं और दूसरी साइड से ये माफ़ी भी नहीं मांगती है। तो ऑडियंस ना इनके बातों से खुद कंफ्यूज है कि ये चाहती क्या है। आए दिन ये अपने स्टेटमेंट बदलती रहती हैं। कभी बोलती हैं कि मैं आज प्रूफ दिखाऊंगी लाइव वीडियो बनाकर, आज मैं ब्लॉग में आऊँगी विद प्रूफ लेकर आऊँगी। कभी ये बोलती हैं कि मैं अपने ससुराल वालों की पोल खोलूँगी विद प्रूफ, और कभी बोलती हैं कि मैंने जो भी किया वो फ्रस्ट्रेशन में किया। तो भाई समझ में नहीं आता कि आखिर चाहती क्या है, क्योंकि ये ना किसी भी एक डिसीजन पे नहीं जा पा रही हैं कि इन्हें क्या करना है इन फ्यूचर। इन्होंने मनीष के साथ रहना भी है या नहीं रहना है, ये खुद नहीं डिसाइड कर पा रही है इस बात को, क्योंकि लगता है ये खुद ही कंफ्यूज है। और जो भी ये अभी कर रही है ना, तो उन सब चीज़ों से भाई इनका जो घर है वो कभी बसने वाला नहीं है। और इनकी ना सबसे ज़्यादा मुझे फ़नी बात ये लगी कि ये क्या करती हैं, पहले ब्लॉग में बोलती हैं कि आप मुझे बताना क्या मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूं, आप मुझे बताना क्या मैं प्रूफ दिखाऊं या नहीं दिखाऊं। भाई जब आप ऑडियंस के सामने इस तरह की बातें कर रहे हो कि भाई मैं दिखाऊं या नहीं दिखाऊं प्रूफ मुझे बताना, और दूसरी साइड से जब ऑडियंस आपको सजेशन देती है कि आप ऐसा मत करो आप ऐसा मत करो, तो आप ऑडियंस को ही ब्लेम करने लगते हो। क्योंकि कल इन्होंने एक पॉडकास्ट किया था, इनके कोई भाई हैं तो उनके साथ इन्होंने पॉडकास्ट किया था। तो उस पॉडकास्ट में काफ़ी लोग इनको कमेंट्स कर रहे थे कि भाई आपकी इन हरकतों से आपका घर नहीं बसने वाला है। तो वहाँ पर को ये मैडम बोलती हैं कि अगर मैं नहीं बसा पा रही हूँ तो तुम चले जाओ, तुम घर बसा लो। भाई आप इतनी उल्टी सीधी बातें ऑडियंस के सामने कर रहे हो, तो भाई ऑडियंस को आप पूछते ही क्यों कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं
नहीं करना चाहिए। और दूसरी साइड से जो ऑडियंस आप जो भी सोशल मीडिया पे रायता फैला रहे हो, तो इसके बाद ऑडियंस आपको जो भी बताती है ना, तो आप ऑडियंस को ही उल्टा ब्लेम करने लगते हो और ऑडियंस को बोलते हो कि भाई ऑडियंस जो है वो बिचौलिया बन रही है। तो आपने ही तो खुद ऑडियंस को इस मैटर में डाला है ना। किसने बोला था आपको कि आप सोशल मीडिया पे इन सारी बातों को लेकर आओ? भाई जब आपने सब कुछ अपनी मर्जी से किया, अपनी मर्जी से आप लाइव वीडियो लेकर आए, अपनी मर्जी से आप बोलते हो कि मैं प्रूफ लेकर आऊँगी, अपने ऑडियंस को पूछते हो क्या मैं रिकॉर्डिंग डालूँ या नहीं डालूँ। तो जब ऑडियंस को आपने इतनी वैल्यू दे ही दी है, तो थोड़ी बहुत उनकी बातें भी सुन लो। वो भी तो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं ना, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ चुके हैं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वो रास्ता बिल्कुल ख़राब है। क्योंकि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो ना, तो वहाँ पर को चलकर आपका कोई भी डिसीजन पर आप नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि आप खुद कन्फ्यूज़ हो कि आप कर क्या रहे हो। क्योंकि पहले आपने अपने ससुराल वालों की इंसल्ट करी, कभी लाइव वीडियो बनाकर, कभी ब्लॉग बनाकर। तो ये तो आपने अच्छा काम नहीं किया। आप खुद कल एक लाइव वीडियो में बोल रही थी कि मैंने जो कुछ भी किया फ्रस्ट्रेशन में किया। भाई इतना भी क्या फ्रस्ट्रेशन किया, आप अपने ससुराल वालों की इंसल्ट तक कर डालो। और जब इन मैडम से वहाँ पर को पूछा गया कि आपने क्या इंटरकास्ट मैरिज करी थी, क्योंकि एक टाइम पे इनका मुद्दा उठ रहा था ना कि इन्होंने मनीष के साथ इंटरकास्ट मैरिज करी है, तो वहाँ पर कोई ये मैडम चुप हो गई, क्योंकि इनको पता था ना कि अगर मैं इससे रिलेटेड कोई बात करती हूँ तो लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे। तो भाई ऐसे ही होता है, जब अपनी इंसल्ट हो रही होती है ना, तो भाई बंदा हजार बार सोचता है कि मैं इस बात को आगे बढ़ाऊँ नहीं बढ़ाऊँ। लेकिन जहाँ पर को आप अपने ससुराल वालों की इंसल्ट करते हो, तो आप कुछ भी मनगढ़ंत बातें करने लग जाते हो। भाई आपको अपनी इज्जत इतनी प्यारी है, तो उसी तरह से आपके ससुराल वालों ने भी अपनी इज्जत को आज तक जो बनाए रखा था ना, आपने वो एक सेकंड में ही चकनाचूर करके रख दिया। कम से कम इतना तो सोचिए कि जिस तरह आप अपनी इज्जत को बनाए रखना चाहते हो, तो भाई अगला बंदा भी वही चाहता है। तो आपकी इज्जत जा रही है तो वहाँ पर आप चुप हो जाते हो, और जहाँ पर को आपके ससुराल वालों की इज्जत को उतारा जाता है, वहाँ पर को आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हो और भी ज़्यादा बोलते हो, कमेंट्स में बड़ा चढ़ाकर बोलते हो कि हाँ मेरे ससुराल वाले तो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। लेकिन आप अपनी बातें कभी नहीं बताते हो कि आप किस तरह के हो। खैर वो तो ऑलरेडी दिख ही रहा है कि आप किस तरह के हो। और यहाँ पर को ऑडियंस के सामने एक बात और आई थी कि इनकी जो ननद हैं कनिका राणा, तो उन्होंने ये बोला था कि इन्होंने उनके बच्चे के बारे में बोला कि मैं देखती हूँ कि ये बच्चा कैसे आएगा इस दुनिया में। भाई जो इंसान एक ऐसे बच्चे को नहीं छोड़ रहा जो अभी इस दुनिया में तक नहीं आया, तो वो कैसा हो सकता है, आप लोग खुद समझ सकते हो। और कल ये मैडम बोलती है कि अगर मैंने ऐसा बोला तो भाई प्रूफ दिखाओ, ऑडियो क्लिप लेकर आओ। तो मैं ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि इनकी एक ऑडियो क्लिप ना ऑलरेडी सोशल मीडिया पे वायरल है, जहाँ पर कोई ज़बरदस्ती अपने ससुराल में घुस रही थी और इनके ससुराल वालों ने ताला लगा रखा था। तो वहाँ पर कोई अपनी सास को बोलती हैं कि मैं देखती हूँ तेरी बेटी कैसे उस घर में रहेगी, मैं उसका नाश कर दूँगी, अगर मैं इस घर में नहीं रहूँगी तो वो भी अपने घर में नहीं रहेगी। तो जो दूसरे इंसान के बारे में ऐसा बोल सकता है, खासकर अपनी ननद के बारे में कि मैं इसका नाश करके रख दूँगी, तो आप लोग सोच सकते हो कि ऐसा बंदा किस हद तक जा सकता है। क्योंकि जो दूसरे का बुरा चाहेगा ना बिना किसी वजह के, तो भाई वो कैसा होगा ये तो सब पता ही चल रहा है। और ये मैडम बोलती हैं कि ऑडियो क्लिप लेकर आओ, प्रूफ लेकर आओ। भाई ऑलरेडी सोशल मीडिया पे आपने काफ़ी सारे प्रूफ खुद दे दिए हैं कि आप किस तरह के हो, और उसके बाद भी आज आप प्रूफ मांग रहे हो। तो आप खुद जाके देख लो सोशल मीडिया पे आपके जो जो भी आपने बोला था, तो आपने अपना जो इंट्रोडक्शन था ना वो काफ़ी पहले दे चुका था कि आप किस तरह की लेडी हो। और इनकी ना सबसे ज़्यादा हंसी मेरे को उस बात पर आई जहाँ पर को जब अभिषेक ने इनके लिए ब्लॉग बनाया, उन्होंने बोला कि जबकि अभिषेक ने इनका नाम भी नहीं लिया, उसके बाद भी ये बोलती हैं कि मेरे नाम पे व्यूज़ खा रहे हो तुम्हारा घर तो मेरी वजह से चल रहा है क्योंकि तुम मेरे बारे में वीडियो बना रहे हो। और ये मैडम पिछले 2-2.5 महीने से जिनके नाम पर व्यूज़ ले रही हैं, तो इनको वो नहीं दिखाई दे रहा। और जब इन पे रिएक्शन वीडियो बनते हैं तो ये मैडम बोलती हैं कि तुम्हारे तो व्यूज़ मेरी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि तुम मेरा फ़ोटो लगा देते हो, मेरे बारे में बोलते हो, तो इस वजह से तुम्हारे व्यूज़ आते हैं। तो मैडम जी मुझे आपको एक बात पूछनी है, जो जब आपको ये बोला जा रहा था कि आप अपने ससुराल वालों के नाम से व्यूज़ ले रहे हो, और जो भाई आपका पॉडकास्ट कर रहे थे, आपका जो सपोर्ट कर रहे हैं पॉडकास्ट करके, तो उनको भी यही बोला गया कि आप अपनी जो बहन है उनके नाम पर आप व्यूज़ ले रहे हो, इसी वजह से आप सोशल मीडिया पर आए हो। तो वो बोलते हैं कि भाई हम तो अपनी आईडी से बोल रहे हैं, हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, हम अपने फ़ोन से अपना वीडियो बना रहे हैं, तो भाई हम औरों के नाम से व्यूज़ थोड़ी खा रहे हैं, हम तो अपनी मेहनत से व्यूज़ कमा रहे हैं। तो जब आप दूसरा बंदा रिएक्शन बना रहा है, तो वो भी तो अपने फ़ोन से रिएक्शन बना रहा है ना। अब मैं रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ तो भाई मैं अपने फ़ोन से बना रही हूँ, मैं अपने मुँह से बोल रही हूँ, मैं अपना सोच समझ के पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। तो आप दूसरे बंदे को कैसे बोल देते हो जब आप खुद इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि आप लोग
कनिका राणा और उनकी फैमिली की वजह से व्यूज़ ले रहे हो, तो भाई रिएक्शन वीडियो को ये क्यों बोल रहे हो? रिएक्शन वालों को कि जो रिएक्शन वाले वीडियो बना रहे हैं तो वो आपके नाम पर व्यूज़ ले रहे हैं। भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने में भी बहुत मेहनत लगती है, आपकी तरह नहीं कि भाई किसी भी बंदे की इज्जत उतारने आ जाओ सोशल मीडिया पर। भाई किसी इंसान ने अपनी इज्जत बनाने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और आप लोग आ रहे हो उनकी इज्जत को उतारने सोशल मीडिया पर, 1 सेकंड तक नहीं लगा रहे हो। तो आप खुद सोचो कि किसका काम आसान है? आप तो भाई इतना आसानी से लोगों की इज्जत उतार दे रहे हो ना। ज़रा सच का साथ भी दो, कभी अपनी गलती एक्सेप्ट करो भाई, तब पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है ये सब करना। क्योंकि बहुत आसान होता है ये बोलना कि अगले बंदे ने मेरे को मारा, पीटा, उसने शराब पी के मुझे मारा, मेरा पैर तोड़ दिया, और जब सच्चाई सामने आई तब सबको पता चला कि भाई पैर कैसे टूटा इन मैडम का। तो भाई झूठ बोलना ना बहुत आसान होता है आपकी तरह, जिस तरह आप झूठ बोल बोल के ब्लॉग बनाते हो और उसके बाद बोलते हो कि मैं तो बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं तो अपने नाम से व्यूज़ ले रही हूँ। भाई सबको पता है कि आप कैसे अगले बंदे को फंसाकर उनके बारे में झूठ-झूठ फैलाकर आप व्यूज़ ले रहे हो। तो ऐसे जो हरकतें हैं ना वो रिएक्शन चैनल वाले नहीं करते हैं। रिएक्शन चैनल वाले सिर्फ़ और सिर्फ़ सच का साथ देते हैं और सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं। अगर आप में है हिम्मत तो भई माफ़ी माँगो। आपको ना माफ़ी माँगनी है और ना ही आपको उनके सामने झुकना है, और दूसरी साइड से आपको अपने ससुराल में भी जाना है। तो भई ऐसे कभी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और अब तो जो इनके जो हस्बैंड है मनीष राणा, तो भाई उन्होंने तो साफ-साफ बोल दिया ऑडियंस के सामने कि ये उनके साथ नहीं रहना चाहते और वो डाइवोर्स चाहते हैं। तो अब देखना होगा कि जो उनकी वाइफ़ हैं तो उनका क्या रिएक्शन रहता है मनीष राणा के इस वीडियो के आने के बाद। क्योंकि अभी-अभी इन्होंने एक लाइव वीडियो में आकर बोला था कि इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है, पूरे एफर्ट लगा दिए हैं, लेकिन इनके ससुराल वाले जो हैं वो इनको अंदर नहीं बुलाना चाहते ससुराल में। और इन्होंने तो ये तक बोल दिया कि जो इनकी ननद है कनिका राणा, अगर वो चाहेंगी इनका रिश्ता जुड़ जाए तो इनका रिश्ता जुड़ जाएगा। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जो ये मैडम है, जो मनीष राणा जी की वाइफ़ हैं, इनको मतलब खुद पे भरोसा ही नहीं है कि अगर मैं वहाँ पे अच्छे से रहूँगी तो मेरे फैमिली वाले मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब इन्होंने ना अभी भी अपना जो सारा ठीकरा था वो कनिका राणा के ऊपर फोड़ दिया कि भई वो चाहेगी तो मैं उस घर में आ सकती हूँ। भाई आप अपनी हरकतें भी तो देखो, अगर आप ढंग से फिर भी नहीं रहोगे, आप फिर भी लड़ाई झगड़े करोगे, आप पिछली बार की तरह हंगामा करोगे, तो क्या फिर आपका घर चल जाएगा? ये तो सोचो, थोड़ा ज़िम्मेदारी खुद पर भी ले लो कि भई आप ये बोलो कि हाँ, मैं खुद को बदलूँगी, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी, मैंने जो भी किया वो गलत किया। भई आपको ना गलती एक्सेप्ट करनी है, ना ही आपको अपना बिहेवियर चेंज करना है, और सीधे अगले बंदे को बोल दोगे कि हाँ, अगर वो चाहेगा तो मेरा घर बस जाएगा। भई अगले बंदे के कहने से कभी घर नहीं बसता है। घर आपका बसेगा ना तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी हरकतों से बसेगा कि अगर आप उस घर में अच्छी तरह से रहोगे, थोड़ा एडजस्ट करना सीखोगे, तो उसके बाद ही कुछ हो सकता है। वरना कल मनीष राणा ने एक बात क्लियर कर दी कि वो इनसे डाइवोर्स लेना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि जो मैडम है उनका क्या रिएक्शन आता है। जिस तरह से वो बोलती हैं कि मैं प्रूफ़ लेके आऊँगी, मैं प्रूफ़ लेके आऊँगी, भई देखते हैं उनके पास कैसे प्रूफ़ हैं, या फिर ऐसे ही मतलब हवाई बातें कर रही हैं। तो देखते हैं आने वाली वीडियोज़ में उनके पता चलेगा, तो उसके बाद ही हम आगे वीडियो बनाएँगे इससे रिलेटेड। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो आपसे मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।